22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे देश में डिस्टर्ब करेगा, आतंकवादी हमले कराएगा, हमारे देश के दुश्मनों की मदद करेगा या देश में विध्वंसात्मक कार्रवाई करेगा तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। भारतीय सेना के पराक्रम को, शौर्य को, धैर्य को, समझ को और तैयारी को हमें सब सैल्यूट करते हैं और हमें गर्व है अपनी सेना पर कि 15 दिन के अंदर भारतीय सेना ने उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और एक बात हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर अगर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, हमारे देश में हमला करने के लिए मदद देता है, हथियारों की मदद, अन्य संसाधनों की मदद, तो उसे इस तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये साफ संदेश है पाकिस्तान को। हम ये चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, जो ज़्यादातर भारतीयों की भावना ये है और भारतीय सरकारों का रुख भी ये रहा है कि पाकिस्तानी आवाम से हम कोई शत्रुता नहीं मानते। हम चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम खुश रहे, पाकिस्तानी आवाम तरक्की करे, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, उन्हें भरपेट भोजन मिले, वो अच्छा जीवन यापन करें। लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सरकार में बैठे आतंकवादी सोच के नेता, ज़्यादातर नेता पाकिस्तान की सरकार में, दुर्भाग्य ये रहा है कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ऐसे हाथों में रहा जिनके पास कोई बड़ा विज़न नहीं था, जिनके पास मानवीय दृष्टिकोण नहीं था, जिनके पास तरक्की का रास्ता नहीं था, और वो भारत से शत्रुता में इतने पागल हुए रहे, उन्होंने अपने देश को बर्बाद कर लिया। पाकिस्तान का ज़्यादातर बजट सेना पर खर्च होता है। सेना सरकार, अपनी सरकार के ख़िलाफ़ भी लड़ती रहती है। पाकिस्तान की सरकार और सेना में कई बार आपसी विवाद, ज़्यादातर विवाद रहता है। पाकिस्तान की सेना बिजनेस करती है, व्यापार करती है, उद्योग चलाती है। पाकिस्तान की सेना राजनीति करती है। पाकिस्तान की सेना ये तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन कोर्ट में जज बनेंगे, और पाकिस्तानी सेना को ISI डायरेक्ट करती है, उन्हें निर्देश देती है। तो इस तरह का मुल्क जो है जिसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पनप पाई, लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित नहीं हो पाई, संवैधानिक संस्थाएं विकसित नहीं हो पाई, न्याय प्रणाली विकसित नहीं हो पाई, वो देश बर्बादी की ओर अग्रसर है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है और सबसे बड़ी जो बीमारी है वो इनकी ये सोच है। इन्होंने एक बीमारी पाल रखी है कि हमें हिंदुस्तान को कमज़ोर करना है, या हिंदुस्तान को तोड़ना है, या हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं, या हिंदुस्तान का नुकसान करना है। हिंदुस्तान, भारत इतना विशाल देश है और भारत के पास इतने विशाल संसाधन हैं और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं इतनी मजबूत हो चुकी हैं परंपराओं से और नेताओं के प्रयास से। ये भारत का सौभाग्य रहा कि भारत को अच्छे नेता मिले, भारत को विजनरी नेता मिले, भारत को आगे ले जाने वाले नेता मिले। भारत ने अपने देश में यूनिवर्सिटियां खड़ी की, बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े किए, बड़े बड़े उद्योग खड़े किए, बड़े बड़े बांध बनाए और नहरें निकालीं, बिजली पैदा की, बिजली के इंडस्ट्री लगाई और देश को तरक्की के रास्ते पर ले गए। तो पाकिस्तान को अब ये अपनी गांठ, ये इतनी अपनी बीमारी, अपनी मानसिक बीमारी, अपना ये पागलपन छोड़ देना चाहिए कि वो भारत का कुछ भी नुकसान कर सकता है। वो जब भारत के खिलाफ़ कार्रवाई करेगा और भारत विरोधियों को संरक्षण देगा, भारत विरोधियों की मदद करेगा, तब पाकिस्तान नुकसान उठाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की ISI इस पागलपन से निकले और अपनी आवाम का नुकसान ना करे। यद्यपि हमारी सेना इतनी मानवीय सेना है कि सेना ने केवल चिन्हित करके केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं, पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया है, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई हमला नहीं किया है। इतनी मानवीय सेना और इतनी सही निर्णय लेने वाली सेना हमारी फिर भी है।
तो हाँ, अब लेकिन अगर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो और ये जो लड़ाई है ये विस्तृत रूप ले सकती है। इसलिए पाकिस्तान को अपनी असलियत समझनी चाहिए, अपने आवाम की प्राथमिकताएं समझनी चाहिए, अपने नागरिकों की प्राथमिकताएं समझनी चाहिए कि उनकी प्राथमिकता सबसे पहले तो पेट भरना है। पाकिस्तान आज भूख के कगार पर है। पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो बिक रहा है। उन्हें चीनी, तेल, मसाले तक नहीं मिल पा रहे, सब्जियां नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो भैया हिंदुस्तान को सबक सिखाने का सपना पालने के बजाय अपने आवाम की बेहतरी के लिए काम करो। तो मैं ये सारी भूमिका बनाते हुए मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है उसके हम अपनी सेना के पीछे खड़े हैं, अपनी सेना के समर्थन में खड़े हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं। और इस कार्रवाई को भारत की कार्रवाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी किसी की भी तरफ से, न पक्ष की ओर से न विपक्ष की ओर से नहीं होनी चाहिए। और भारत ने समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ी है इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। अपने देश का गौरव, अपने देश की गरिमा, अपने देश की आज़ादी, अपने देश का स्वाभिमान बचाने के लिए भारत ने हमेशा इस तरह की कार्रवाई की हैं। चाहे वो 1947 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई रही हो, चाहे 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, चाहे 1971 का बांग्लादेश शांति सेना का वहाँ पर काम रहा हो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में भारत ने कर दिए थे। और चाहे फिर 1999 में कारगिल का युद्ध रहा हो। कारगिल में भारत पाकिस्तान की सेना छिप के आके हमारी सीमाओं के अंदर बैठ गई थी, बंकर बना बना के पहाड़ों के ऊपर बैठ गई थी। उसको जिस बहादुरी के साथ भारतीय सेना ने उनके सुविधाजनक स्थिति के बावजूद भी उन्हें मार मार के भगाया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। और चाहे आतंकवादी घटनाओं में शानदार कार्रवाई भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से हमेशा रही हो, उन सब पर हमें गर्व है, अपने देश पर हमें गर्व है। और हमारे देश की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा उसे इसी तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं आखिर में फिर एक बार पुनः जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों पर, जिनमें से 5 ठिकाने तो पीओके में हैं और 4 बाकी पाकिस्तान में, एक ठिकाना तो 100 किलोमीटर दूर है सीमा से, वहाँ भी एयर स्ट्राइक की है। तो इससे भारत की ताकत पता चलती है। तो मैं उस अपनी भारतीय सेना को जिसने चिन्हित करके उनका पता लगा के और जो नेस्तनाबूद किया है इन आतंकवादी ठिकानों को, उसके लिए बार बार सैल्यूट करता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ, बार बार शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें इस पर, अपनी भारतीय सेना की इस कार्रवाई पे और भारतीय सेना के ऊपर हमें गर्व है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की सेना, जय भारत की जनता।